27 या 28 फरवरी एकादशी, सही तिथि, सही मुहूर्त और संपूर्ण पूजा विधि। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल दिव्य उपाय में। सबसे पहले ये जान लेना आवश्यक है कि एकादशी अंग्रेजी तारीख से नहीं, बल्कि चंद्र पंचांग की तिथि के अनुसार निर्धारित होती है। इसलिए कभी एकादशी 27 फरवरी को पड़ सकती है और कभी 28 फरवरी को भी हो सकती है। व्रत हमेशा उसी दिन रखा जाता है जिस दिन सूर्योदय के समय एकादशी तिथि विद्यमान हो। यदि एकादशी तिथि सूर्योदय से पहले प्रारंभ होकर अगले दिन तक रहती है, तो जिस दिन सूर्योदय में एकादशी हो वही व्रत का मुख्य दिन माना जाता है। फरवरी महीने में प्राय फाल्गुन मास की एकादशी आती है। ये फाल्गुन कृष्ण पक्ष की एकादशी हो सकती है या फिर फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी भी हो सकती है। कृष्ण पक्ष की एकादशी को विशेष रूप से षट्तिला एकादशी कहा जाता है। शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमल की एकादशी कहा जाता है। दोनों ही एकादशी का अपना अलग महत्व और फल बताया गया है। एकादशी का व्रत भगवान श्री विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन श्रीहरि की पूजा करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। ये व्रत मन, वचन और कर्म की शुद्धि करता है, पापों का क्षय करता है और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। घर में सुख, शांति और समृद्धि लाता है। आर्थिक तंगी और कर्ज की समस्या में भी राहत देता है। व्रत की शुरुआत दशमी तिथि से ही कर देनी चाहिए। दशमी के दिन सात्विक भोजन करना चाहिए। लहसुन, प्याज और मांसाहार का त्याग करना चाहिए। क्रोध और कटु वचन से बचना चाहिए। रात्रि में भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए सोना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। स्नान करके स्वच्छ और हल्के रंग के वस्त्र धारण करें। घर के मंदिर को साफ करें। दीपक और धूप जलाएं। भगवान विष्णु या श्री कृष्ण की प्रतिमा के सामने आसन लगाएं। पीले फूल अर्पित करें। तुलसी दल अवश्य चढ़ाएं। रोली और चावल से तिलक करें। फल और मिठाई का भोग लगाएं। यदि ये षट्तिला एकादशी है तो तिल का विशेष महत्व होता है। तिल मिश्रित जल से स्नान करना शुभ माना जाता है। तिल का दान करना अत्यंत फलदायी होता है। तिल का दीपक जलाने से दरिद्रता दूर होती है। तिल से बने भोजन का सेवन करना भी शुभ माना गया है। यदि ये आमल की एकादशी है तो आंवले के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। आंवले के पेड़ के नीचे दीपक जलाना शुभ होता है। भगवान विष्णु को आंवला अर्पित करना चाहिए। इससे आयु, आरोग्य और धन की वृद्धि होती है। व्रत में अन्न का त्याग करना चाहिए। विशेष रूप से चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। फल, दूध, दही और मखाने का सेवन किया जा सकता है। साबूदाना और कुट्टू का आटा भी उपयोग कर सकते हैं। सेंधा नमक का प्रयोग करना चाहिए। यदि स्वास्थ्य अनुमति दे तो निर्जला व्रत भी रखा जा सकता है। दिन भर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। कम से कम 108 बार मंत्र जप करना शुभ माना जाता है। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ अत्यंत फलदायी है। भगवद गीता का पाठ करने से विशेष पुण्य मिलता है। संध्या समय भगवान की आरती अवश्य करें। एकादशी की रात्रि में जागरण करना श्रेष्ठ माना गया है। भजन और कीर्तन करें। विष्णु कथा सुने या पढ़े। मन को सकारात्मक और शांत रखें। व्रत का पारण द्वादशी तिथि में किया जाता है। द्वादशी के दिन प्रातः स्नान करें। भगवान को भोग अर्पित करें। तुलसी जल ग्रहण करें। ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन कराएं। दान दक्षिणा देकर आशीर्वाद लें। फिर स्वयं सात्विक भोजन से व्रत खोलें। एकादशी का व्रत करने से मानसिक शांति मिलती है। घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। गृह क्लेश दूर होते हैं। धन धान्य की वृद्धि होती है। जीवन में स्थिरता और संतुलन आता है। भक्ति भाव में वृद्धि होती है। गर्भवती महिलाएं कठोर उपवास न रखें। बीमार व्यक्ति अपनी क्षमता अनुसार व्रत रखें। छोटे बच्चों को पूर्ण उपवास न कराएं। श्रद्धा और विश्वास ही इस व्रत का सबसे बड़ा आधार है। अंत में यही कहा गया है कि 27 या 28 फरवरी की एकादशी का सही दिन आपके स्थान के पंचांग पर निर्भर करता है। सूर्योदय की तिथि देखकर व्रत करें। सही मुहूर्त में पूजा करें। भगवान विष्णु की कृपा से सभी कष्ट दूर होंगे। सुख,
शांति और समृद्धि आपके जीवन में आएगी।